वेलकम टू स्टूडेंट डिक्टेशन 5 सेकंड बाद शुरू होगा। रेडी स्टार्ट। सुरक्षा मामलों की कैबिनेट समिति ने हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड की ओर से निर्मित किए जाने वाले हल्के लड़ाकू विमान तेजस की खरीद को मंजूरी देकर वायुसेना की ज़रूरत को पूरा करने के साथ ही स्वदेशी रक्षा उद्योग को बल प्रदान करने का काम किया है। 83 तेजस विमानों के लिए 48,000 करोड़ रुपए के इस सौदे को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने बाजी पलटने वाला बताया है। चूँकि यह सौदा 4-5 साल पहले किए गए 40 तेजस विमानों की खरीद से अलग है, इसलिए यह भी स्पष्ट है कि स्वदेश निर्मित ये लड़ाकू विमान वायुसेना की कसौटी पर खरे उतर रहे हैं। इससे बेहतर और कुछ नहीं कि सेना की ज़रूरतों के लिए दूसरे देशों पर कम से कम निर्भर रहना पड़े। ध्यान रहे कि भारत उन प्रमुख देशों में गिना जाता है जो अपनी तमाम रक्षा सामग्री का आयात करता है। इस स्थिति को दूर करने और सच तो यह है कि रक्षा सामग्री के आयातक से निर्यातक बनने की दिशा में कदम बढ़ाने की ज़रूरत है। इससे न केवल विदेशी मुद्रा की बचत होगी बल्कि भारत की गिनती और सामर्थ्यवान देशों में होगी। यदि देश को वास्तव में एक बड़ी ताकत बनना है तो यह सुनिश्चित करना ही होगा कि वह अपनी रक्षा ज़रूरतों को स्वयं ही पूरा करने में सक्षम हो। हमारे नीति नियंताओं को यह समझने की ज़रूरत है कि इस दिशा में अभी बहुत काम करना है। इसकी अनदेखी नहीं की जानी चाहिए कि तेजस को विकसित करने में करीब 3 दशक लग गए। इसी तरह रक्षा क्षेत्र की अन्य परियोजनाएं भी लेट लतीफ़ी का शिकार होती रही हैं। यह कोई बहुत अच्छी स्थिति नहीं कि अभी हम सेना की ज़रूरत के साधारण उपकरण और छोटे हथियार भी देश में निर्मित करने में सक्षम नहीं हो सके हैं। निस्संदेह तेजस एक कारगर लड़ाकू विमान साबित हो रहा है, लेकिन यह तथ्य ध्यान में रहे तो बेहतर कि उसमें लगे कुछ उपकरण दूसरे देशों के हैं। स्पष्ट है कि अगला लक्ष्य उसे पूरी तौर पर स्वदेशी और साथ ही कहीं अधिक उन्नत बनाने का होना चाहिए। यह संभव है यदि हमारे विज्ञानियों और तकनीकी विशेषज्ञों को भरपूर प्रोत्साहन दिया जाए। यदि भारत अंतरिक्ष विज्ञान में अपनी छाप छोड़ सकता है और हर तरह की मिसाइलों के निर्माण में सक्षम हो सकता है तो फिर इसका कोई कारण नहीं कि अन्य प्रकार की रक्षा सामग्री तैयार करने में पीछे बना रहे। यह सही है कि स्वदेशी रक्षा उद्योग को बढ़ावा देने के लिए तमाम नीतियां बनाई गई हैं, लेकिन यह सुनिश्चित करने की आवश्यकता बनी हुई है कि उनके सकारात्मक नतीजे जल्द से सामने आएं। चेंज
आखिरकार कोरोना संक्रमण से जंग में टीकाकरण के पहले चरण के लिए टीके की पहली खेप प्रमुख वितरण केंद्रों तक पहुंच गई। 2 दिन बाद टीकाकरण शुरू होना है। पहले चरण में स्वास्थ्य कर्मियों और अगली धार में काम करने वाले लोगों को टीका लगाया जाएगा। इसे लगाने को लेकर पहले से सारी तैयारियां की जा चुकी हैं। टीकाकरण केंद्र भी तैयार है। केंद्र सरकार पहले ही घोषणा कर चुकी है कि वह 30 करोड़ टीके खरीदेगी और उनका मुफ्त वितरण करेगी। दिल्ली सरकार ने भी कहा है कि वह अपने नागरिकों को मुफ्त टीके लगवाएगी। अच्छी बात है कि इस दौरान कोरोना संक्रमण की रफ्तार काफ़ी धीमी पड़ गई है। इस तरह टीकाकरण संबंधी आगे की चुनौतियों से पार पाना कठिन नहीं होगा। यह भारत जैसी विशाल आबादी वाले देश में अब तक का सबसे बड़ा टीकाकरण अभियान होगा। पहले तो टीके की उपलब्धता, सभी जगह उसकी पहुंच और उसके उचित रखरखाव आदि को लेकर आशंकाएं जताई जा रही थीं, पर इन सारे पहलुओं की पहले से रूपरेखा तैयार कर ली गई है। पहले चरण के टीकाकरण से इस दिशा में आने वाली अन्य कठिनाइयों से पार पाने का रास्ता भी निकल आएगा। यह दुनिया का सबसे बड़ा टीकाकरण अभियान होगा, इसलिए इसे चुनौतियों से परे नहीं माना जा सकता। पर भारत के लिए टीकाकरण का यह नया अनुभव नहीं है। यहाँ के चिकित्सा कर्मियों के लिए खसरा, डिप्थीरिया, पोलियो आदि के देशव्यापी टीकाकरण का लंबा अनुभव है। बेशक यह टीकाकरण उन सारे टीकों से कुछ अलग तरह का है और इसमें विशेष एहतियात की ज़रूरत है, मगर इसे लेकर देशव्यापी तैयारियां आश्वस्त करती हैं कि मुश्किलें बहुत नहीं आएंगी। कुछ लोग अवश्य इस टीके के प्रभाव को लेकर सशंकित हैं और कुछ राजनीतिक दल इसे सियासी रंग देने का प्रयास करते देखे जा रहे हैं। सवाल उठाए जा रहे हैं कि 2 चरणों में ही इसका परीक्षण पूरा होने के बाद इसे आम लोगों को नहीं लगाया जाना चाहिए। कायदे से टीकों का 3 चरण में परीक्षण किया जाता है और उनके प्रभावों का अध्ययन करने के बाद ही आगे की प्रक्रिया शुरू की जाती है। इसका विरोध करने वाले कुछ उदाहरण भी पेश कर रहे हैं जिनमें इन टीकों का दुष्प्रभाव देखा गया, मगर इस तरह के जटिल और संवेदनशील टीकों के परीक्षण में हमेशा 100% एक समान नतीजे कभी नहीं आते। इसलिए फिलहाल इसे लेकर आशंका व्यक्त करना उचित नहीं। ये टीके मनुष्य के शरीर में कोरोना विषाणु से लड़ने संबंधी प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने के लिए का लगाए जाने हैं और हर व्यक्ति के शरीर की क्षमता और प्रकृति अलग अलग होती है। उसमें पहले से चले आ रहे कुछ रोग भी बाधा उपस्थित कर सकते हैं। इसलिए बिना नतीजे सामने आए अभी से इन टीकों को लेकर परेशान होने की तुक नहीं बनती। इसे भारत की बड़ी उपलब्धि माना जा रहा है कि इतने कम समय में उसके वैज्ञानिकों ने टीका तैयार कर लिया और अब टीकाकरण की प्रक्रिया भी शुरू हो चुकी है। दुनिया के कुछ ही देश हैं
जो खुद कोरोना के टीके तैयार कर व्यापक टीकाकरण अभियान चलाने लगे हैं। भारत उनमें से एक है। फिलहाल 2 टीके अंतिम रूप से तैयार हो पाए हैं। अभी 4 टीके और आने वाले हैं। इस तरह भारत सस्ती दर पर और वातावरण के हिसाब से अधिक उपयुक्त टीका बनाने वाला शायद पहला देश है। इस मामले में अगर राज्यों का भी अपेक्षित और उत्साहजनक सहयोग मिलेगा तो निस्संदेह जल्दी इसके बेहतर नतीजे देखने को मिलेंगे। स्टॉप।